अदानी ग्रीन एनर्जी की जर्नी पिछले कुछ सालों में काफी एक्साइटिंग रही है। क्या आप ये या अदानी ग्रुप का कोई और स्टॉक ओन करते हैं? कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के बारे में, उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन एक मिनट, वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, इसलिए शुरू करने से पहले एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है। अब होल्डिंग कंपनी माने एक बड़ी कंपनी जो छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनीज को ओन करती है। इन द केस ऑफ अदानी ग्रीन, ये छोटी कंपनीज अलग अलग तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट और सप्लाई करती है। एज अ होल, अदानी ग्रीन सोलर, विंड और हाइड्रो के ग्रिड कनेक्टेड पावर स्टेशंस ओन और ऑपरेट करती है। ये भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो 12 स्टेट्स के अक्रॉस स्प्रेड आउट है और क्यूमुलेटिवली 41 मिलियन टन्स के कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करती है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट अदानी ग्रीन ने सेटअप किया जैसलमेर में। अब रिसेंट टाइम्स में अदानी ग्रीन की मैनेजमेंट ने कुछ एम्बिशियस प्लान्स अनाउंस किए हैं। करंटली इनके पास 20,434 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, जिसे ये स्केल करना चाहते हैं बाय 2030 अप टू 45,000 मेगावाट्स। इस टोटल कैपेसिटी में 8,400 मेगावाट्स करंटली ऑपरेशनल है। साथ ही कंपनी को ग्रीन ट्रांजिशन में बहुत कन्विक्शन है। ये चाहते हैं कि इनके सारे ऑपरेशन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो और साथ ही लैंडफिल्स को कोई भी वेस्ट कंट्रीब्यूट ना करे। अब ये सारे क्लेम्स सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं, ये बहुत एम्बिशियस है और कंट्री के लिए अच्छे भी होंगे अगर रियलाइज होते हैं, लेकिन ये कितने रियलिस्टिक है, चलिए देखते हैं। अगर कुछ की फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करें तो ये कंपनी हाईली लेवरेज्ड है, बोथ ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। शुरू करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज से। सरल भाषा में बोले तो फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए, एनर्जी प्लांट्स को सेटअप करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, एस्ट्रोनॉमिकल होता है। मान लीजिए कल को भारत की एनर्जी डिमांड या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, ऐसी केस में भी ये सारे खर्चे फिक्स्ड रहेंगे और चेंज नहीं होंगे। कल को अगर कंपनी बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट करती है तो भी ये कॉस्ट फिक्स्ड है, और अगर कल को कंपनी बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करती है तो भी ये सारे कॉस्ट फिक्स्ड है। और जब एक कंपनी के रेवेन्यूज फ्लक्चुएट करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई होते हैं, तब कंपनी के अर्निंग्स पर इंपैक्ट आता है। अदानी ग्रीन के केस में सिर्फ अर्निंग्स पर नहीं बल्कि डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी पर भी इंपैक्ट आ सकता है। कंपनी का जो सारा डेट होता है इसे बोला जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। अदानी ग्रुप के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे आपको दिखेगा रफली 7.25x, विच इज अ बिट हाई। लेकिन एक कंपनी डेट को सर्विस कर पाएगी या नहीं, इसके लिए आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देख सकते हो। अब जनरली ऐसा माना जाता है अगर ये नंबर 1.5 से ऊपर है तो वो एक अच्छा साइन है, लेकिन अदानी ग्रीन के केस में ये नंबर 1.4 से नीचे है। कंपनी ने अर्निंग्स पिछले 5 सालों में 61% के CAGR से ग्रो किए हैं। साथ ही कंपनी के रेवेन्यूज 39% के CAGR से ग्रो हुए हैं। ये सारे नंबर्स सुनने में तो इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो डेट से फाइनेंस की गई है। टिपिकली ऐसा माना जाता है कि हाई ग्रोथ रेट के साथ आती है हाई वैल्यूएशन। अगर हम अदानी ग्रीन के वैल्यूएशन की बात करें तो ये 165 टाइम्स के अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही है, लेकिन ये नंबर रिलेटिवली हाई है जब आप ओवरऑल एनर्जी सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को देखते हो, जो है सिर्फ 23x। टिपिकली ऐसा माना जाता है जब एक कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है तो उसकी वैल्यूएशन भी प्रीमियम होना ये नेचुरल होता है। लेकिन ये चीज जस्टिफाइड है या नहीं, ये आप देख सकते हैं पेग रेशियो से, विच स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ। अगर एक कंपनी का पेग रेशियो 1 से नीचे है तो इट्स कंसिडर्ड एज एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन गिवन द ग्रोथ रेट। अदानी ग्रीन का पेग रेशियो 2.71 पर है। अब देखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भारत की एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है, ग्रीन ट्रांजिशन भी हो रही है, अदानी ग्रीन की मैनेजमेंट एम्बिशियस है और अर्निंग्स भी ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट पर जो डेट है और कंपनी का करंट वैल्यूएशन, ये थोड़ा कंसर्निंग है। एनीवे, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। डू यू ओन दिस स्टॉक और एनी अदर अदानी ग्रुप स्टॉक? बताओ फटाफट। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.